very warm welcome to my show Lawyer Online. I'm your host उरूज नाज आपके साथ। और जनाब यकीनन आज के शो में फिर से एक बार आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक, और वो यकीनन लॉ के हवाले से है क्योंकि प्रोग्राम है लॉयर्स ऑनलाइन। और हाँ बिल्कुल, मैं लॉ की बात नहीं करती बल्कि हमारे शो में, हमारे इस प्रोग्राम में मुल्क के मायानाज, शहर कराची के मायानाज जो वकला हैं वो हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद होते हैं। हमारी आज की मेहमान लॉयर्स ऑनलाइन में एडवोकेट अदीला अंसारी हैं। इनका तारुफ, ये लॉयर तो हैं ही लेकिन उसके साथ साथ एक स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं। तो स्पोर्ट्स वुमेन होकर उसके बाद फिर वकालत की तरफ कैसे आई, ये तो हम इनसे बात करके ही पूछेंगे। सबसे पहले तो वार्म वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अदीला साहिबा? मैं ठीक, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये बताइए, जैसा कि अभी हमने आपके तारुफ में ये बात की कि आप ना सिर्फ एक वकील हैं बल्कि एक स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं, तो इधर कैसे आना हुआ? बेसिकली स्पोर्ट्स मैं शुरू से ही खेल रही थी, बाद में मैंने वकालत ज्वाइन की है। ओके, तो कौन सा खेल खेलती हैं? मैं फुटबॉल खेलती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। आजकल जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी चल रहा है तो काफ़ी जो है वो आपका टाइम मैचेस देखने में भी गुजरता होगा। मैचेस देखने में भी गुजर जाता है और कभी कभी मैचेस स्किप भी हो जाते हैं काम की वजह से, क्योंकि अगले दिन केसेस होते हैं उनके, बिल्कुल, तो ये सारे सिलसिले चलते हैं। अच्छा, लॉ के हवाले से टॉपिक के बारे में तो हम अदीला बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में बताइए कि पाकिस्तान में हमारी जो ख़वातीन हैं उनके लिए स्पोर्ट्स में क्या स्कोप है, या जो आप स्पेशली फ़ुटबॉल खेलती हैं तो इसका स्कोप पाकिस्तान में है? ख़वातीन को, लड़कियों को आना चाहिए? ख़वातीन को आना चाहिए, लड़कियों को भी स्पोर्ट्स में आना चाहिए क्योंकि ये एक डिफरेंट एक्टिविटी है। बिल्कुल, ठीक है, इससे आपका माइंड रिलैक्स होता है, फिटनेस आपकी फिटनेस रहती है, मतलब आपकी पूरी बॉडी मेंटेन रहती है, इससे आपकी फिटनेस क्लासेस होती हैं, ये सब चीज़ें। तो जो ख़वातीन हैं और जो लड़कियां हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में आए, लेकिन वो दूसरी एक्टिविटी में आ सकती हैं, वो फिटनेस ज्वाइन कर सकती हैं ताकि उनका माइंड रिलैक्स हो। वो दूसरी चीज़ें जो उनको इतना डिप्रेस कर देती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप जब फिटनेस की तरफ आते तो वो चीज़ें बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं। और आपका जो है, जैसे कि आप वकील हैं और दिन रात सुबह शाम कोर्ट की जो सीढ़ियाँ, अब तो लिफ्ट आ गई है, और लेकिन उससे पहले जो है वो वकला को सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के इधर से उधर ब्लॉक्स में जाना पड़ता था, तो काफ़ी मेहनत, उसके लिए स्टेमिना रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए यकीनन जो है वो एडवोकेट अदीला अंसारी का कहना है कि ख़वातीन को ज़रूर स्पोर्ट्स की जानिब आना चाहिए। और हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो ख़वातीन हैं उनकी टीम्स को प्रमोट किया जाए। हमारे यहाँ प्रमोशंस की एक्चुअली बहुत कमी है, थोड़ा मसला होता है, हमें स्पॉन्सर नहीं मिलते, स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, हमारी इशू यही होता है, हमें स्पॉन्सर नहीं मिलते। मैं जो है दिया वुमेन फुटबॉल है, वहाँ से खेलती। सही, ठीक है, ये क्लब डिफेंस में हमारी ट्रेनिंग होती है, हफ्ते में 3 बार ट्रेनिंग होती है। सही, लेकिन ये कि जब हमारा कोई टूर्नामेंट होता है या हमारे लोकल टूर्नामेंट होते हैं या हमें कहीं जाना भी होता है, तो सबसे बड़ा जो हमारा मेन इशू आता है उससे स्पॉन्सरशिप का, या फिर जो है वो प्लेयर्स अपने पैसे लगा के जाएं, या तो हमारे पैसे, लेकिन हमारी जो मैडम सादिया शेख है, वो जो है प्लेयर से बहुत हल्का हाथ रखती है। गुड, वो ये है कि खुद ज़्यादा एक्सपेंस बेयर करती हैं। दरअसल हम दिया वुमेन फुटबॉल क्लब है हमारा, हम वहाँ से खेलते हैं। मिस सादिया शेख हैं, ठीक, और जो है वो हमारी कोच भी हैं। अच्छा, सब कुछ है, ग्रेट। और जो है मतलब जो लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती उनको भी, ये ऐसा नहीं है कि वो कहती है नहीं टीम से बाहर जाओ, ग्रेट, वो उन्हें टीम में रखती हैं, उनको पूरा उनका खर्चा बेयर करती हैं, हर चीज़ करती हैं। और ये नहीं है कि उनको खेलने नहीं देंगी, नेशनल्स खेलने नहीं देंगी, वो उन लड़कियों को भी आगे से आगे बचाओ। ग्रेट। तो प्रोग्राम है व्यूअर्स लॉयर्स ऑनलाइन, आपकी होस्ट उरूज नाज आपके साथ, और आज हमारे प्रोग्राम में एडवोकेट अदीला अंसारी हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और आज हम कौन से टॉपिक पर बात कर रहे हैं? यकीनन हर टॉपिक जो है वो एक अहम टॉपिक होता है और आपकी मालूमात में इजाफा भी करता है। तो अदीला, आज जो है वो हम टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, एक बड़ा टॉपिक, और जिसको सुनते ही बहुत सारे लोग जो है उनके कान खड़े हो जाते हैं कि जी अब क्या हमें मालूमात मिलने वाली, टैक्स क्या है आखिर? देखिए, टैक्स ये जैसे बेसिक अगर हम सैलरी पर्सन से ले लें, जो बेसिक है हमारा, अब एक सैलरी पर्सन है वो अपनी सैलरी से उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, सही। अब वो उसका जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो ये कहता है कि जब मैं टैक्स
मेरा यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ से भी कट रहा है, बिल्कुल। तो फिर मैं फाइलर क्यों बन। तो जिनका टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो उनको तो लाजमी चाहिए कि वो फाइलर बने, सही। क्योंकि वो फाइलर बनेंगे तो ही उनका फ़ायदा होगा। अदरवाइज वो जितना टैक्स दे रहे हैं उनका वो टैक्स बढ़ता रहेगा, कम नहीं यानी होगा। कि वो काउंट नहीं हो रहा होता वो टैक्स, अगर वो हमारी काउंट नहीं हो रहा होता है, ओके, फिर तो ये गलत वो सी बात है। रिफंडेबल भी नहीं होता है। हाँ, हाँ। ठीक है, वो काउंट भी नहीं हो रहा था, बस वो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप फाइलर हो जाते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप फाइलर जी। होते हैं, तो ये है कि आपका जो है वो उसमें से आधा % टैक्स कटता है। टैक्स ओके। डिडक्ट होता है, बस हाफ डिडक्ट होता है। सही। तो ये है कि जो हाफ डिडक्ट होता है आपको हाफ पेमेंट मिल जाती है, वरना तो सही। आप पूरा फुल जो है वो गवर्नमेंट के खजाने में जा रहा है। सही। अच्छा, जैसे कंपनीज़ हैं, ये तो खैर अगर कोई कंपनी हमसे हमारी सैलरीज़ में से ही टैक्स डिडक्ट कर रही है, तो आया क्या वो पे कर रही होती है गवर्नमेंट को या नहीं? नहीं, वो कंपनीज जो आपको चेक देती हैं पूरा बना के, वो भी जो है फाइलर होती हैं, इसीलिए वो आपको चेक के थ्रू पेमेंट कर रही हैं। ओके। ठीक है, अगर वो आपको चेक के थ्रू पेमेंट कर रही है तो वो ऑलरेडी फाइलर हैं, उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है। सही। अब हमें टैक्स डिडक्ट करके ही हमें चेक देती हैं। सही। और उसके बाद जब हम उस चेक को कैश करते हैं तब भी हमारा टैक्स कटता है, क्योंकि हम नॉन फाइलर होते हैं। ओके। अच्छा, एडवोकेट अदीला साहिबा, जी जी, क्या फरमा रही हैं आप? लेकिन कंपनी उन्हीं के साथ काम करती है जो फाइलर होता है। अच्छा, सही। वो नॉन फाइलर के साथ ज़्यादा काम नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें नुकसान ही होता है नॉन फाइलर। राइट। अच्छा, मैं यहाँ जानना चाहूँगी, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि टैक्स किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, में क्या क्या होता है लाइक? टैक्स काफ़ी किस्म के होते हैं। एडवांस टैक्स होता है, सरप्लस टैक्स होता है, मतलब आपका अगर जैसे आपने रिटर्न फाइल किया है और अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे फाइलर बनना है, मुझे एक हफ्ते में मेरा एक्टिव लिस्ट में नाम आ जाए, सही। तो वो आप जब 1 साल का रिटर्न भरते हैं तो 1 साल का रिटर्न भरने में आप फाइलर में नहीं आते। सही। वो फिर आप जिस ईयर का आप रिटर्न भरते हैं उसके 6 महीने बाद आप फाइलर में आते हैं। ओके। मतलब मई और अप्रैल का जो महीना होता है उसमें आप फाइलर में आते हैं। सही। अगर आप एक ही साल में 2 साल का रिटर्न भरते हैं और उसमें आप जो है एक्टिव लिस्ट में आने के लिए एक चालान पे करते हैं जो गवर्नमेंट को जाता है 1000 का, तो वो आप पे करते हैं तो आपका वो एक हफ्ते में एक्टिव लिस्ट में नाम आ जाता है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपका 2 साल का रिटर्न भरा हुआ होना चाहिए। सही, बिल्कुल। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ हम जब जो शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं और इसमें जो हमारा टैक्स लगता है उसके बारे में कुछ हमें वो बताइए। हमारा 1% टैक्स लगता है। ओके। ठीक है, वो एफबीआर की हिसाब, एफबीआर टैक्स जो हमारा लेता है 1%, वो हमारा 1% है। अगर आप चाहें तो जो फाइलर होंगे उन्हीं के एडजस्टेबल होते हैं, नॉन फाइलर का वो टैक्स एडजस्टेबल नहीं होता है। अच्छा, जैसे आप कहीं फ्लाई कर रहे हैं वहाँ पे भी आपका 1% कटता है, तो वो भी जो है विथ होल्ड होता है। सही। तो जितना मतलब जो विथ होल्ड टैक्स होगा वो रिफंडेबल है। सही। विथ होल्ड के अलावा जो टैक्स होगा वो रिफंडेबल नहीं है। ठीक ठीक। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे हम लॉ की बात कर रहे हैं, लॉयर्स ऑनलाइन जो है वो प्रोग्राम है, मुझे ये बताइएगा कि जो शख्स यानी पाकिस्तान में अगर हम सब टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो इसकी सज़ा क्या है? देखिए, इसकी सज़ा ये है कि महंगाई। बिल्कुल सही। हम अगर सब लोग टैक्स पे नहीं करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं से तो वो टैक्स अपना कवर करना है। सही। तो या तो वो चीज़ों में टैक्स ज़्यादा लगा देंगे, सही, डबल टैक्स बढ़ा कर देंगे। हाँ हाँ। कीमतें बढ़ जाती हैं, वो महंगाई की तरफ चले जाते हैं, तो उनको तो अपना जो है अमाउंट रिकवर करना होता है। तो अगर सब ईमानदारी से टैक्स फाइलर होंगे तो ही महंगाई कम होगी, अदरवाइज तो आप सोच नहीं सकते कि महंगाई कहाँ जाने वाली है। यानी कि हर हाल में जो है वो हमें टैक्स ज़रूर पे करना है अगर हमें अपने मुल्क के टैक्स हालात कंट्रोल करने हैं। कर रहे हैं, आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, आपको उसमें भी टैक्स कट रहा है। बिल्कुल। आपका हर चीज़ में टैक्स कट रहा है, तो आप फाइलर क्यों नहीं हो रहे? हाँ, यानी कि फाइलर होना ज़रूरी है। फाइलर होए, टैक्स तो डिडक्ट हो रहा है। आप कोई भी चीज़ खरीदे, कुछ भी करें, टैक्स डिडक्ट हो रहा है। सही। वो नॉन फाइलर का भी हो रहा है, फाइलर का भी हो रहा है, लेकिन अगर फाइलर का डिडक्ट होता है विथ होल्ड तो वो उसका एडजस्टेबल हो जाता है। नॉन फाइलर का एडजस्टेबल नहीं होता। राइट। तो इसीलिए जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन करें फाइलर, क्योंकि जो ये सैलरी पर्सन लोग हैं या फिर ये कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो भी सैलरी पर्सन ही होते हैं, तो वो तो HR वाले उनको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर देते हैं। सही। उनको जो है NTN नंबर उनको मिल जाता है। वो समझते हैं कि शायद हम रजिस्टर्ड नहीं है, हम बाद में रजिस्टर्ड होंगे तो ही हमारा काम होगा। लेकिन जब उनका पे स्लिप में उनका जब
आना शुरू हो जाए कि आपका टैक्स अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, तो वो लाजमी जो है फाइलर बने। सही। अच्छा अदीला साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स जो है वो फाइलर बनना चाहता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से हम फाइलर बन सकते हैं, ये तरीका हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे। देखिए, फाइलर बनने के लिए जैसे अभी मैंने आपको बोला, आप रिटर्न फाइल करें। ठीक है। रिटर्न फाइल से पहले आपने उसको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें हमें कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा, वो क्या क्या होते हैं? NIC है, आपका ईमेल एड्रेस है, आपका नंबर है, आपका जो है इलेक्ट्रिक बिल है, ओके, जो जहाँ आप रह रहे हैं, ठीक है। करंट बिल या प्रीवियस बिल जो है वो पेड होना चाहिए। वो बिल अगर आपका है तो वो आप हमें डॉक्यूमेंट के साथ रिक्वायर्ड होता है। उसमें फिर जो है वो चीज़ें हम लोग फिल करते हैं। 181 का एक फॉर्म होता है सही। इनकम टैक्स का, सेक्शन 181 के तहत हम रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद जो है हम पे जो पेनल्टी वगैरह लगती है वो 182 के तहत लगती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें। ओके। एडवोकेट अदीला साहिबा लॉयर्स ऑनलाइन प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद रही और टैक्स के हवाले से बहुत सारी मालूमात हमने हासिल की इनसे, और बहुत मसरूफियात इनकी होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं और एक लॉयर भी हैं, दोनों ही बड़े हेक्टिक हो जाते होंगे। तो आपने इन मसरूफियात में से हमारे फ्रीडम न्यूज़ के लिए टाइम निकाला, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑलराइट व्यूवर्स, इसके साथ ही लॉयर्स ऑनलाइन फ्रीडम न्यूज़ से उरूज नाज को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।